दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा। आरबीआई की तरफ से एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ग्राहकों के पैसे का क्या होगा, अगर आपका भी इसमें अकाउंट है तो ये तो जानकारी मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सिर्फ एक बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों बैंक ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। आरबीआई ने अभी पिछले कुछ दिनों के दौरान ही इस महीने जुलाई में 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब दोस्तों इन 5 बैंकों में आपका खाता नहीं भी है तो भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इस वीडियो में जरूर जाननी चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में अपने पैसों को सेफ रख सको। क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आए दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह के बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो इस तरह के बैंकों में अकाउंट ना खोलें, पहली बात तो ये। दूसरी बात, खोलें तो भी अमाउंट कम रखें, कितना रखें ताकि आपका अमाउंट यानी आपका पैसा जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आइए देखते हैं। देखिए पहला नंबर 1 बैंक जो है ना जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया वो बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई का कहना कि अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति इस बैंक को नहीं दी जा सकती है। सार्वजनिक हित को देखते हुए ये फैसला लिया गया और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है। रिजर्व बैंक ने ये कार्यवाही बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 का अनुपालन नहीं करने की वजह से की गई है। सीधे सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों तो अगर कोई बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता है, फॉल्ट करता है, तो रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरह का सख्त कदम उठाया जाता है। ठीक है, तो पहला बैंक तो ये यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, दूसरा बैंक देखिए आप, मौजूदा वित्त वर्ष का ये कुल आंकड़ा आ रहा। रिजर्व बैंक की तरफ से कुल 5 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया और 5 बैंकों का लाइसेंस इसी महीने जुलाई में ही कैंसिल किया गया। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 11 जुलाई को कर्नाटक के तुमुकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया। अच्छा, इसके बाद महाराष्ट्र में 17 स्थित हरिहरेश्वर बैंक के खिलाफ कार्यवाही की और इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया। अच्छा, इसके अलावा महाराष्ट्र के बुल्डाना में ही स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया और बंगलुरु स्थित जो कि कर्नाटक के बंगलुरु में है सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया और अब ये यूपी बिजनौर वाले का भी लाइसेंस रद्द कर दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस तरह के छोटे सहकारी कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना उनमें आप अपनी जिंदगी की ज्यादा कमाई मत रखा करो। अगर जरूरी है उनमें खाता खोलना ही है तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक रख सकते हैं, यहाँ तक कि मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए तक आप उसमें रख सकते हैं। तब तक आपका पैसा सेफ होता है, सुरक्षित होता है। क्योंकि आरबीआई का जो एक नियम है DICGC एक्ट यानी बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम स्कीम जो है इसके तहत 5 लाख रुपए तक किसी भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में जमा जो है वो आपके सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। अगर इसके ऊपर आप जमा कराते हो तो ऐसी स्थिति में बैंक का लाइसेंस रद्द होने या बैंक डूब जाने पर आपका पैसा 5 लाख से ऊपर सेफ नहीं होता है। मान लीजिए आपने 6 लाख 7 लाख रख रखे तो आपको 1 या 2 लाख का नुकसान होगा। और इसीलिए अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप जो बड़े बैंक होते हैं जैसे SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस, यस, तो इस तरह के जो बड़े बैंक है चाहे प्राइवेट या सरकारी बैंक हो, इनमें आपका पैसा थोड़ा ज्यादा सुरक्षित रहता है। बाकी आपको पता होगा आए दिन छोटे कोऑपरेटिव सहकारी बैंकों के लाइसेंस तो आरबीआई रद्द करता रहता है क्योंकि इनमें फर्जीवाड़ा सबसे ज्यादा होता है ना। तो उम्मीद है बैंकिंग न्यूज को लेकर ये छोटा सा न्यूज अपडेट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।